ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमय बाणी का कीर्तन आप जी ने गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के सतगुरु जी की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला करना है। सतगुरु जी कृपा करके अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी दिंदिया होया समझाते ने। सतगुरु कहते हे सच्चे पातशाह, जिन्हां दे चित्त दे विच तेरा वासा हो जाता है, तू जिन्हां दे चित्त विच वस जाता है, उन्हां नूं सब भला ही भला नज़र आउंदा है। उन्हां दे मन विचों बुरा मिट जाता है, बुराई मिट जाती है, सब चंगा ही दिसन लग पैंदा है। जो सानू भैड़ा न लगता है, जो सानू बुरा लगता है, जो सानू दुख लगता है, जिन्हां दे चित्त विच तू वस जाना, उन्हां नू वो दुख भी सुख जैसा लगता है, उन्हां नू वो भैड़ा भी चंगा लगता है, उन्हां नू वो बुरा भी वधिया लगता है। उन्हां वास्ते कुछ बुरा है ही नहीं, उन्हां वास्ते कुछ गलत है ही नहीं, सब सही ही है, सब ठीक है। इसलिए सतगुरु कहते चीत आवे तां सदा दयाला। जो वाहिगुरु चित्त आ जाए तो ये परमेश्वर की दया है। जे साडे चित्त विच उस वाहिगुरु का चेता आउंदा है तो इसनूं परमेश्वर की दया समझना, इनू वाहिगुरु की कृपा जानना। ये ना कदे मन विच लियाउणा कि मैं उहदा सिमरन कर रहा, मैं उहनूं चेते कर रहा। असीं कौन आ चेते करन वाले? सानूं चेता आउंदा ही कित्थे है माया तो बिना। सानू संसारी लोकां नूं संसारी चीज़ां तो बिना होर कासे दा चेता आउंदा नहीं है। जे किधरे रब दा चेता आ जाए, परमेश्वर सानू चित्त आ जाए, तां इसनूं परमेश्वर दी दया समझना। उस दी रहमत समझना। इंज समझ लो कि तुसीं किसी का बहुत सत्कार करते हो, बहुत प्रेम करते हो, तुसीं उसनूं बहुत बारी अपने घर आउण वास्ते बेनती की कि तुसीं मेरे घर आओ, कदे तां मेरे घर चरण पाओ। तुसीं बहुत दफ़ा कहा पर वो नहीं आया। एक दिन वो अचानक पहुंच गया तुहाडे घर। एक दिन अचानक आके उसने तुहाडे घर का द्वार खड़का दिता। तां जदों वो अचानक आ गया अपनी मर्जी नाल, अपनी दया नाल, उस दिन तुसीं ये नहीं कह सकते कि अज मैं बुलाया सी ते तां आया। वो अपनी मर्जी नाल आया, उसनूं चंगा लग्या आउणा तां वो आ गया। बिल्कुल ऐसा ही जदों वो साडे चित्त आ जावे, जदों उहदा नाम साडी जुबान ते आ जावे, तां ये समझना उहदी दया, उसदी महरामत, उसदी कृपा। उन्हें कृपा कीती, वो साडे चित्त विच आ गया। उन्हें कृपा कीती, वो साडी जुबान ते आ वसिया। उन्हें कृपा कीती, साडे हिरदे विच आ वसिया।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਿਤ ਚਾਕ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਚਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ऐसा कोई ख्याल नहीं उठ रहा, कोई माड़ी विचार नहीं पैदा हो रही, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, बुरा करने वाले दा जदों असीं बुरा सोचण लग जाते हैं, उन्होंने बुरा कहण लग जाते हैं, तदों इस करके सतगुरु समझाउंदे लोगन क्या विचारे, ये लोग विचारे की कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हिंदुआं दी एक कहानी है बड़ी प्यारी कि किसी नगर विच कृष्ण का कोई भगत है, उस भगत नूं लोग मार रहे ने, उन्होंने पत्थर मार रहे ने, उस नाल माड़ा सलूक कर रहे ने, पर वो राधे कृष्ण हरे कृष्ण वो यही करी जाता है। लोग पत्थर मारते ने पर वो हरे कृष्ण जपी जाता है। कृष्ण अपने महलों में बैठे ते अचानक वो उठ के अपने बिस्तर तो अपने विश्राम वाली जगह तो उठे, बड़ी तेजी नाल दरवाजे वाल नूं गए। रुकमणी कोल बैठी है, वो वेख के बड़ी हैरान हुई कि श्री कृष्ण नूं की होया कि अचानक दरवाजे वाल नूं भज तुरे। दरवाजे ते गए सन, दरवाजा हाले लंघे ही सन, फिर वापस मुड़ आए। रुकमणी ने पूछा कि की गल, की कारण कि तुसी अचानक उठे तो फिर बड़ी तेजी नाल तुरे, फिर वापस आ गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए जल्दी नाल गया कि नगर दे विच मेरा एक भगत है, वो मैनू सिमर रहा है, मैनू याद कर रहा है, लोग उस नाल माड़ा सलूक कर रहे हैं, लोग उहदे पत्थर मार रहे हैं, पर वो हरे कृष्ण करी जाता है, वो मैनू जपी जाता है, मैनू जपी जाता है। रुकमणी कहती वो तो ठीक है, तुसी उस दे वास्ते गए, तुसी जल्दी नाल तुरे, पर फिर वापस आ गए दरवाजे तो ही। उन्होंने आख्या कि जदों मैं दरवाजे तक पहुंचा तो उसने खुद पत्थर चुक लिया। पहला वो कोई जवाब नहीं सी दे रहा, वो लोगों की वल्लों पत्थर पै रहे सन, वो परवाह नहीं सी कर रहा, वो मैनू सिमर रहा सी, मैनू सिमर रहा सी बार बार। पर हुण उसने उन्हां दा जवाब देण लई खुद पत्थर चुक लिया। जदों उन्हें खुद पत्थर चुक लिया तो फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि हुण मेरी जरूरत नहीं रह गई। जदों तक असीं कोई रिएक्ट नहीं करते, जदों तक साडे चित्त विच कुछ भी बुरा करन वाले दा बुरा नहीं आउंदा, तदों वाहिगुरू साडा सहाई हुंदा है। तदों वो भज के सानू बचाउण वास्ते पहुंचदा है। पर जदों असीं खुद ही अपने आप नू बचाउण दे लई पत्थर चुक लैंदे आ, तां फिर वो भी पिछां मुड़ जांदा है।
इसलिए जे वो साडे चित्त विच है तो पत्थर मारन वाले पत्थर मारी जाते हैं, साडा कुछ नहीं हुंदा, साडा कुछ नहीं बिगड़दा, साडे नाल कुछ माड़ा नहीं हुंदा जदों पत्थर मारन वाला पत्थर मारी जाता है। लोग समझते हैं कि इस तरह उन्होंने दुख पहुँच रहा होगा, पर दुख पहुँचता ही नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता जाता है। बिठाउण वाले सोचते हैं कि इन्होंने बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर वो आराम नाल बैठे ने जिवें कोई गल ही नहीं है। बुरा करने वाला बुरा कर रहा है, पर गुरु दे मन विच कोई बुराई नहीं, कोई बुरा ख्याल नहीं। सतगुरु कहते कि हे वाहिगुरू तेरा भाणा चंगा है, ये मिठा है। देग विच भी उबाल दिता जाता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहते। गर्म रेत भी उन्हां दे पिंडे उपर पाई जाती है, पर फिर भी वो जुबान तो किसी बंदे नूं नहीं कहते कि तुसीं बहुत माड़ा कीता, तुहानूं तुहाडे कीते दी सज़ा मिलेगी। ऐसा भी नहीं गुरु कहंदा। गुरु यही कहंदा कि तुहाडा भला होवे। सतगुरु कहंदे लोग की विगाड़ लैणगे, जिन्हां दे चित्त विच वाहिगुरू वसिया होवे ओहदा कोई कुछ नहीं विगाड़ पाता। की कर कीता जा सकिया, वध तो वध गुरु साहिब नूं तसीहे दिते जा सके। वो अपने तरफों जो कर सकते सन, चंदू वर्गे उत्थे मौजूद मुर्तजा खान वर्गे, वो जो कर सकते सन उन्होंने कर लिया, पर वो गुरु का कुछ बिगाड़ ना सके। शरीर नूं जरूर उन्होंने नुकसान पहुंचा लिया, पर गुरु नूं कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए सतगुरु कहते क्योंकि गुरु की निगाह में कोई बुरा है ही नहीं, उहदे लई सब भला ही है। बुरा भला कह किसनों कही है, सगले जी तुम्हारे। हे सच्चे पातशाह सारे जीव जंत तेरे ने, किनू कहिए कि फलाना बंदा बुरा है तो फलाना चंगा है, किसनों आखिए। जहांगीर दे हुक्म नाल गुरु साहब नूं तसीहे दिते गए, शहीद किया गया। गुरु हरगोबिंद साहब जहांगीर नूं मिलदे ने, पर जहांगीर नूं उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि तुसीं साडे पिता दे नाल ये बहुत माड़ा कीता ते तुहानूं इहदे कीते दी सज़ा मिलेगी। क्योंकि सतगुरु के मन में कुछ है ही नहीं, बदला लैण की भावना ही नहीं है, बदले की कोई भावना ही नहीं कि बदला लेना है। मेरे पिता नूं शहीद किया, कतल किया तो वह बदला लवांगे, ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि सतगुरु के निगाह में सब भला ही है, बुरा कुछ है ही नहीं। सतगुरु कहते बुरा भला कहो किसनों कही है, किनू कहिए कि बुरा है, किनू कहिए कि भला, सब चंगा ही है, सब भला है। बस ये देखनी है आपो अपनी, साडा दृष्टिकोण की है, असी किस ढंग नाल दुनिया नूं देखते हैं। बस यह गल समझ लेना, जे सानू कुछ बुरा नज़र आता है ना, तो ये पक्की गल है कि साडे अंदर बुराई मौजूद है। बस बुराई नज़र आउण दा मतलब अपने अंदर बुराई है। इस गल का प्रमाण है, इस गल तो सिद्ध हो जाता है। जे सानू कोई बंदा बुरा नज़र आता है ना, तो ये इस गल का प्रमाण है कि साडे अंदर बुरापन मौजूद है। ये साडे अपने आप नूं सवारण दा, खुद की बुराई नूं मिटाउण दा एक बहुत वधिया ढंग है, बहुत वधिया तरीका है। जे हाले तक दूसरा आदमी बुरा नज़र आ रहा है, भैड़ा नज़र आ रहा है, तो मतलब सानू अपने आप नूं सवारण दी, ठीक करन दी लोड़ है।
इसलिए सतगुरु समझाते बुरा भला कहो किसनों कहिए सगले जी तुम्हारे। हे सच्चे पातशाह सारे जीव तेरे ने, ये सब जीव जंत मनुख तेरे ने, किनू कहिए कि फलाना बुरा ते फलाना चंगा। साडे लई वो बंदा बुरा हुंदा है जिहड़ा साडी विचारधारा जां साडी सोच समझ दे मुताबक ठीक ना होवे। जिहड़ा बंदा साडे मुताबक ठीक है असीं उस नूं चंगा कहने आ, उहनूं भला कहने आ। जिहड़ा बंदा साडी गलती ना कढे असीं उस नूं भला कहने आ। जिहड़ा साडी गलती करे सानूं वो बुरा लगदा है, सानूं वो भैड़ा लगदा है। लोग गलतियां दे ही शौकीन ने, गलतियां ही कढ़दे ने। कल परसों मैनू इत्थे एक आदमी मिल गया, मैं बाहरों आ रहा सी, मैनू कहंदा भाई साहब मैं दरबार विच ना 2-3 किताबां रखियां ते वो तुसीं वेख लिओ। मैं नहीं जानदा वो कौन आदमी सी। वो कहंदा मैं फगवाड़े तो इधरों आया। मैं कहा जी काहदियां किताबां? कहंदा किताब मैं प्रोफैसर साहब सिंह दीयां गलतियां लभीਆਂ ने, इत्थे पई होनी किताब देख लिओ। प्रोफैसर साहब सिंह जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दा सटीक कीता, कहंदे जी मैं उन्हां दीयां गलतियां कि उन्होंने कित्थे कित्थे किहड़ी किहड़ी गलती कीती मैं ये किताब लिखी है। मैं कहा तुहानूं उन्हां दीयां गलतियां दसियां? उस बंदे ने सारा जीवन ला के, अपना समुच्चा जीवन ला के उसने गुरु ग्रंथ साहिब दा सटीक कीता। हाँ ठीक है कि गलतियां होणगियां, इहदे विच कोई दोरावा नहीं है। किहदे तो नहीं गलती हुंदी? मेरे तो नहीं हुंदी, तुहाडे तो नहीं हुंदी, किस तो नहीं हुंदी गलती। उन्होंने तो लिखिया है कि भाई जे इहदे विच कुछ कमी होवे गलती होवे तो ठीक कर लिओ तुसीं। वो कहंदे मैं किताब लिखी है कि उन्होंने कित्थे कित्थे किहड़ी किहड़ी गलती कीती है, किहड़े गुरबाणी दी पंक्ति नूं बदलिया जां की कीता, मैं सारा लिखिया। असीं लोग ऐसे ही हाँ, बंदे दा सुभाअ ऐसा ही है, ये गलतियां ही देखदा है दूसरियां दियां, इनू बुरा ही नज़र आउंदा है, इनू गलत ही दिसदा है, क्योंकि गलत आदमी नू गलत ही दिसेगा। चंगे आदमी नू सब चंगा ही नज़र आउंदा है, उन्होंने गलत कुछ दिसदा ही नहीं। हुण तुसीं उस बंदे नू उन्हां दी मेहनत नहीं दिसी कि उस बंदे ने किन्ने साल मेहनत की ते फिर जाके गुरु ग्रंथ साहिब दा सटीक लिखिया। वो मेहनत तो नज़र नहीं आई, ये नज़र आ गई कि आ गलतियां ने, ये भुल्लां कीतियां। इसलिए ख्याल रखना कि दूसरियां दियां गलतियां देखण दी बजाय उस बंदे दे गुण नूं देखण दा यतन करना, औगण देखण दी बजाय गुण देखण दा यतन करना। ये देखनी ही साडी सानू दसेगी कि असीं चंगे हाँ जां बुरे हाँ, असीं गलत आदमी हाँ जां चंगे आदमी हाँ। साडी देखनी सानू दसेगी। जे असीं गलत देखते हैं तो खुद गलत हाँ, जे असीं चंगा देखते हैं तो असीं चंगे हाँ। इस करके सतगुरु कहंदे बुरा भला कहो किसनों कहिए सगले जी तुम्हारे। हे सच्चे पातशाह किनू बुरा कहिए किनू भला कहिए, सारे जीव तो तेरे ने। हुण तुसीं सप नूं कहो कि यह बहुत बुरा है, क्यों? क्योंकि इहदे अंदर जहर है, इस करके बुरा है। सप नूं भी तो उस परमात्मा ने पैदा किया, जहर भी तो उहदे अंदर उहने पैदा करी। तुसीं शेर नूं कहो जी बहुत बुरा है, क्यों? क्योंकि बड़ा खतरनाक जानवर है। मझ गां नूं तुसीं कहो कि बहुत चंगी है, क्यों? क्योंकि सानू दुध दिंदी है। इहदा मतलब असीं स्वार्थी होए ना, फिर जिहड़ा कुछ सानू दिंदा है वो साडे लई भला, जिहड़ा सानू मार देगा, सानू जिहदे तो डर है वो साडे लई बुरा। सतगुरु कहंदे दोनों जीव ओहदे ही ने, गऊ भी ओहदी है, ये मझ भी ओहदी है, ये शेर भी ओहदा ही है, हाथी भी ओहदा ही है, सब जीव जंत ओहदे ही ने। किनू बुरा कहिए ते किनू भला कहिए, सब भला ही है। सतगुरु कहंदे बुरा ना ही सब भला ही है रे, बुरा कुछ है ही नहीं, सब भला ही है, सब ओहदे ही ने। तू विसरे तां सब को लागू,
हे सच्चे पातशाह, जदों तू विसर जांदा है, जदों सानू तेरा चेता भुल जांदा है, जदों तू साडे चित्त विच नहीं ना आउंदा, तदों साडे मन विच बुराइयां आ जांदियां, साडे मन विच औगण लागू हो जांदे ने। विषय विकार, ईर्षा, तृष्णा, आसा, इस तरह दीयां चीज़ां, द्वैश भावना, ये साडे अंदर आ वसदियां, ये नेड़े हो जांदियां। चीत आवे तू विसरै तां सब को लागू, चीत आवे तां सेवा। जे तू चित्त विच आ जांदा तां सेवा, असीं तां ही जुड़ पांदे हां उहदी सेवा विच, क्योंकि वो साडे चित्त विच आ गया। जदों साडे चित्त विच नहीं, सानू विसर गया, भुल गया, तां असीं माया विच उलझ गए, असीं काम क्रोध विच फस गए, ईर्षा निंदा विच उलझ गए। जदों वो विसर गया, उदों जदों चेता आया, उदों सब गल बन गई। इस करके सतगुरु कहंदे अवर न को दूजा सूझै। हे सच्चे पातशाह, तेरे तो बिना कोई दूसरा होर कोई सुझदा नहीं। अवर न कोई दूजा सूझै, सच है अलख भेवा। हे सच्चे पातशाह, तू सच्चा है, तू अलख है, तेनू लखना बड़ा मुश्किल है। अभेव जिहदा भेद ना पाया जा सके। हे वाहिगुरू, तेरा भेद नहीं पाया जा सकता। साडी बुद्धि इन्नी तीखण नहीं है कि वह तेरा भेद पा सके। तू ही है अपने वर्गा, वाहिगुरू वर्गा वाहिगुरू ही है बस। वाहिगुरू जैसा कोई भी नहीं है। असीं उस नूं किसे नाल कंपेयर नहीं कर सकते कि वह इहदे वर्गा जां उहदे वर्गा। जिन्ने भी इस धरती दे उपर पीर फकीर हुंदे ने, गुरु पीर अवतार हुंदे ने, उन्हां नूं असीं की कहने? असीं कहने कि रब वर्गे, पर यह नहीं कहते कि रब। क्यों? क्योंकि कुछ को गुण उन्हां दे अंदर रब वर्गे नज़र आउंदे ने, पर पूरी तरह नहीं। क्योंकि परमेश्वर मरदा नहीं, तो जिहड़ा भी गुरु पीर इस दुनिया ते आउंदा है, उहनूं शरीर करके मरना ही पैंदा है, उहनूं इस दुनिया तो जाना ही पैंदा है। इस करके सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू जैसा होर कोई नहीं, अपने जैसा वो आप ही है। इसलिए जदों वो चित्त विच आउंदा है, तदों सुख हुंदा है, जदों वो विसर जांदा है, तदों दुख आ जांदा है। चीत आवे ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख है। हे सच्चे पातशाह, सिर्फ तेरी टेक है, ते तेरा ही इको एक आधार, इको एक आसरा है। तेरे तो बिना होर कोई साडे जीवन का आधार नहीं है। आधार आधार जिहदे आसरे साडा जीवन खड़ोता होवे। जिवें बिल्डिंग जां कोई मकान, वो किन्ना को मजबूत है, उहदियां कंधां तो नहीं पता चलता, पता चलता है उहदी नींव तो। उहदी नींव किन्नी मजबूत है। जिन्नी मजबूत उहदी नींव होवेगी, उन्ना ही मजबूत, उन्ना ही देर तक वो घर टिकिया रहेगा, वो मकान, वो बिल्डिंग टिकी रहेगी। जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां खड़ियां कीतियां जांदियां, उन्हां बिल्डिंगां नूं नीहां तो बहुत मजबूत किया जाता है कि 100 मंजिला इमारत है, पर उहदी नींह बहुत गहरी ते बड़ी मजबूत है। बिल्कुल ऐसा ही जानो कि साडे जीवन का आधार, साडे जीवन की नींव है परमेश्वर। जे साडी नींव मौजूद है, जे साडा आधार परमेश्वर है, तो फिर असीं डोलदे नहीं, फिर मन डोलदा नहीं, मन डावां डोल नहीं हुंदा, मन बिल्कुल अडोल हो जाता है। मन माया के झमेलियां तो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, क्योंकि आधार परमेश्वर है। जिन्हां दा आधार परमेश्वर नहीं है, जिन्हां दा आधार है माया,
ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੋਲਦੇ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ, ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਉਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਵਿਪ ਨਾ ਕੋ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ, ਵਿਪ ਮਤਲਬ ਵਿਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਭੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਨਿਗਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਸ ਕੋ ਵਿਪ ਨਾ ਕੋ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਭੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ। ਉਹ ਸੁਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ। ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੁਖ ओहा वडियाई जो प्रभ जी मन भाणी, तू दान तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी। हे सच्चे पातशाह तू ही दाना, तेरे वर्गा दाना सियाणा कोई नहीं है। इसलिए जब ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ है तो फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि ਉਹ जो करेगा वो चंगा। तू ही हमेशा मेहरबान है, तेरा नाम मिले ਤਾਂ मैं रंग माणदा वां। नाम मिले रंग माणी, तेरा नाम मिले तो मैं आनंद माणदा। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। हे सच्चे पातशाह तेरे चरनां दे विच साडी अरदास है कि ये शरीर, ये जिंद, ये सब तेरा है। ये मेरा शरीर ये भी तू बख्शिया, इस शरीर के अंदर जो जान है वह भी तू बख्शी है। जियो पिंड ये सब कुछ तेरा है, ये घर बार चीज़ां सब तेरियां ने। कहो नानक सब तेरी वडियाई। सतगुरु कहते हे सच्चे पातशाह ये सारी तेरी वडियाई है। जे कोई मैनू माड़ा मोटा किते मान सत्कार मिलता है तो तेरी वजह करके मिलता है, तेरे करके आदर मिलता है, तेरे करके सम्मान मिलता है, तू ही है सब। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना हो ना जाना मेरा। मेरा कौन ना जानदा है, मेरे बारे तो किसी को पता भी नहीं है। ये तो तेरी शोभा है, तेरे नाल जुड़े करके मान मिलता है, तेरे चरणों नाल जुड़े इसलिए लोग सत्कार दिंदे ने। जे तेरे नाल ना जुड़े होइए तो फिर साडी कौन बात पूछे, फिर कौन पूछे, फिर कोई नहीं। इसलिए ये सब तेरा है, मेरा कोई ना नहीं जानता। तो ऐसा ही है, एक दिन नाम साडा मिटेगा ही, मिट ही जाना है, मिटेगा, सब का ही मिट जाता है। नाम सिर्फ परमेश्वर का रहिंदा है, जां उन्हां दा रहिंदा है जिहड़े परमेश्वर के नाम नाल जुड़े होण, जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़े होण उन्हां दा नाम रहिंदा है। नामी दा नाम रहिंदा है जां नाम जपण वालियां दा रहिंदा है, बस। बाकी सब इत्थे मिट जांदे ने। सतगुरु कहते तेरे तो बिना साडा होर कोई नहीं है, तू ही है सब, तेरा ही नाम रहन वाला है, साडा तेरे तो बिना होर कोई नहीं। ये सब मान वडियाई ये सब तेरी है, ये तेरा बख्शिया होया है। सतगुरु रहमत करे सानू सब नू वो कृपा करके अपने नाम की दात देवे, वो हमेशा साडे चित्त विच वसिया रहे। होइयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।